सर्विस में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपना इस सभा को हम लोग शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम ऑनलाइन इस चर्च सर्विस में हिस्सा ले सके और इसका भाग हो सके। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन में इन सारे दिनों में हमें जो कुछ दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि सारी आशीष आप ही की ओर से आती है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अभी तक बचाए रखा है और हमें आशीष दी है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस समय हम आपके सामने आते हैं प्रभु, जो इस सर्विस में होता है, हम गीत गाते हैं, आपके वचन में से देखते हैं प्रभु, इन सब में आपकी बढ़ाई हो और आप ही की नाम ऊंचा हो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सभी चीज़ों के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। प्रभु, इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज जो 30 अगस्त 2020 है, पेंटिकॉस्टल असेंबली चर्च के ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सबको एक बार और यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आइए एक कोरस गाएंगे और उसके बाद हम वचन में से देखेंगे। आज सुबह हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। आज मेरा जो विषय है वो उड़ाव पुत्र के बारे में है, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में पाया जाता है। आइए हम इस पर कुछ विचार देखेंगे। महान अंग्रेजी उपन्यासकार चार्ल्स डिकन्स से पूछा गया कि सबसे बढ़िया या सबसे बेहतरीन जो लघु कहानी है
वो कौन सी है या उन्हें कौन सी लघु कहानी पसंद आती है, तो उनका जवाब यह था कि वो उड़ाव पुत्र की कहानी है जो बाइबल में पाई जाती है। उड़ाव पुत्र की कहानी यीशु के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पसंद किया हुआ दृष्टांत है। आज हम इस दृष्टांत को, प्रभु के इस दृष्टांत पर कुछ बातों को हम देखेंगे। हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र की जो दृष्टांत है वो ना सिर्फ पुत्र के बारे में है, पर वो पिता के प्यार के बारे में भी है। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो है उड़ाव पुत्र और उसका पिता। आइए हम इस दृष्टांत की पृष्ठभूमि को देखें। आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाना भी खाता है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब उनकी बातों को सुनने के लिए चुंगी लेने वाले और पापी उनके पास आते थे, और ये देखकर फरीसी और शास्त्री लोग परेशान थे और वो कुड़कुड़ाते रहे और कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। यीशु ने यह 3 दृष्टांत देकर उनको उत्तर दिया। पहला दृष्टांत जो था वो लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 4 से लेकर 7 पद में मिलता है, जो है खोई हुई भेड़। दूसरा दृष्टांत जो यीशु ने दिया वो 8 से लेकर 10 पद में मिलता है, वो है खोया हुआ सिक्का। और अंतिम दृष्टांत जो प्रभु ने दिया वो है खोए हुए बेटे का या उड़ाऊ पुत्र का, जो 11 पद से आगे में हम देखते हैं। आइए आज हम खोए हुए पुत्र या उड़ाऊ पुत्र के बारे में, के दृष्टांत के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। ये 3 दृष्टांत जो प्रभु ने दिया एक मुख्य बिंदु बनाते हैं। प्रभु उन लोगों की परवाह करता है जो खो गए हैं। हमने ये खोए हुए भेड़ के दृष्टांत में देखते हैं, ये हम खोए हुए सिक्के के दृष्टांत में देखते हैं, और जैसे कि आज हम देखने वाले हैं खोए हुए पुत्र के दृष्टांत में भी हम यही देखते हैं कि प्रभु उन लोगों की परवाह करता है जो खो गए हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे खोए हुए पुत्र में के जीवन में ऐसा क्या था कि वो खोने पर मजबूर हो जाता है या वो गलत रास्ते पे चला जाता है। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र के जीवन में हम देखते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में भी है कि हमारी इच्छाएं जो है वो हमें पाप के जीवन की तरफ ले जाती हैं, या हमारी जो इच्छाएं हैं वो पाप के जीवन के लिए हमें प्रेरित करती हैं। आइए हम निकालें लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और 11 और 12 पद को हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हम देखते हैं कि छोटे बेटे का ये अनुरोध अपने पिता से स्वतंत्रता की घोषणा है। ये वह जगह है जहां सभी पाप शुरू होता है। हम सभी पाप के साथ संघर्ष
करते हैं, क्योंकि पाप जो है वो दिल की बात है। जैसे कि इस छोटे बेटे ने अपने पिता से स्वतंत्रता की मांग की और आधे संपत्ति की मांग की, हम भी अपने स्वर्गीय पिता से स्वतंत्रता की मांग करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि स्वर्गीय पिता के बताए हुए रास्ते पे हम चले, और हमें उनका बताया हुआ रास्ता एक बंधन सा लगता है और हम उनसे दूर हो जाने की चाहत रखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं जो प्रभु से दूर होने की है, वो हमें पाप की जीवन की ओर ढकेलती है। पुत्र को उन दिनों में वसीयत या जो संपत्ति है वो तभी दी जाती थी जब पिता या तो मरने पर था या तो मर चुका होता है। पर यहाँ हम देखते हैं ये उड़ाऊ पुत्र जो है वो पहले से ही पिता की संपत्ति का हिस्सा मांगने की दृष्टता करता है। मूल रूप से यह बेटा कह रहा है कि तू मेरे लिए मर चुका है और मैं तेरे लिए मर चुका हूँ, और जो कुछ भी मेरा है वो मुझे मिल जाना चाहिए। अगर हम देखें तो यह वो पिता का अपमान था, लेकिन हम देखते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने अपने बेटे को वो दिया जो उसने मांगा था। सच्चाई यह है कि हमारा खोया हुआ हृदय वास्तव में ईश्वर के साथ संबंध नहीं चाहता है। हम भी इस उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने स्वर्गीय पिता का अपमान करते हैं और उनसे दूर हो लेते हैं। यदि हम देखते हैं कि यदि वह उड़ाऊ पुत्र वास्तव में सक्षम होता तो वो ऐसे ही अपने घर से चला जाता, ना कि पिता का पैसा या संपत्ति मांग के जाता। पर हम देखते हैं कि ये उड़ाऊ पुत्र अपने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसको अपने पिता की संपत्ति की ज़रूरत थी। वैसे ही जैसे हमें अपने स्वर्गीय पिता से रिश्ता कायम रखना है, हमें उनकी ज़रूरत है, मगर कभी कभी हम ठुकरा देते हैं उनको और अपनी राह पर चलते हैं। तो हमने देखा कि हमारी इच्छाएं जो है वो हमें पाप के जीवन की ओर ढकेलती है या पाप के जीवन की तरफ प्रेरित करती है। और हमारा स्वर्गीय पिता ये जानते हुए भी कि हम गलत पर जा रहे हैं, हमें ये छूट देते हैं कि हम जो चाहें अपने जीवन से वो हम करें। दूसरा जो हम पॉइंट देखने वाले हैं वो ये है कि पाप की जीवन की दुविधा। उड़ाऊ पुत्र से हम देखते हैं कि हम दो बातों का अनुभव कर सकते हैं पाप के जीवन की दुविधा के बारे में। पहला यह कि पाप के सुख जो है वो वास्तविक है। आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश में चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ये कहानी हमें ये नहीं बताता कि उस दूर देश में बेटा ने किस चीज़ पर अपने पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जब उसने अपने पैसे खर्च किए तो उसे बहुत आनंद आया होगा। वो हो सकता है कि बहुत बड़े जगह में होके रहा होगा और बहुत अच्छा खाना खाया होगा और अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन जगह पे गया होगा। मगर हम देखते हैं कि उसने जो अपने पिता का पैसा है वो व्यर्थ में ही गंवाया। मगर हम देखते हैं कि इस व्यर्थ में अपने पैसों को गंवाने के लिए गंवा कर भी उसने ज़रूर कुछ ना कुछ सुख जो है वो पाया होगा। जैसे कि हम देखते हैं अपने जीवन में
जब हम पाप के राह पे चलते हैं तो या हम पापियों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जीवन बहुत सुखमय है और वो हमें आकर्षित करता है। तो यह एक वास्तविकता है कि पाप का जीवन जो है वो ज़रूर से कुछ देर के लिए सुख देता है, जैसा कि इस उड़ाव पुत्र ने पाया होगा। लोग स्वर्गीय पिता का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोग पाप से मिलने वाले सुख को चाहते हैं। हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि दूर देश केवल एक छोटे समय के लिए सुखद था। अगर हम देखते हैं तो कुछ ही दिन में ये उड़ाऊ पुत्र तकलीफ में पड़ जाता है। अब मुझे पता है कि ये सुनने में मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखें तो सही में कुछ दिनों के लिए उड़ाऊ पुत्र का सुख जो था वो सच्चा था या वो वास्तविक था। जो उड़ाऊ पुत्र था उसने अपने पिता के पैसे खर्च करने से बहुत सुख पाया होगा। उसने कई दोस्त बनाए होंगे, वो आलीशान जगहों पर रहा होगा, वो हो सकता है कि सबसे महंगा और अच्छा खाना खाया होगा। तो हम देखते हैं कि पाप का सुख जो है वो वास्तविक है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि पाप का जो सुख है वो अस्थायी है और टिकता नहीं है। जब तक कि उड़ाऊ पुत्र के पास धन था, दौलत था, पैसे थे, तब तक तो उसे बहुत सुख, आनंद और मज़ा आया होगा। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही उसके पैसे खर्च हो जाते हैं तो ना उसके जो दोस्त है वो उसके साथ रह जाते हैं, ना उसके पास कुछ ऐसा रह जाता है, और ऐसे ही समय में उस देश में जो है अकाल पड़ जाता है। आइए हम 14 पद को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 14 पद। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। यह वही दुविधा है जो पाप के जीवन का सामना करती है। हम देखते हैं कि जो सुख था उसका वास्तविक था। पाप के जीवन का सुख हमारे जीवन में वास्तविक हो सकता है, परंतु ये क्षण भर का है या कुछ समय के लिए ही है, क्योंकि पाप का जो सुख है वो अस्थायी है और वो टिकता नहीं है। आगे हम देखेंगे कठिन परिस्थिति आपको अपनी गलतियों का और आपको अपने पापों का एहसास कराती है। जैसे कि हम इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखते हैं कि दूर देश में उड़ाऊ पुत्र खुद के बारे में कुछ सीखता है, और वो कुछ ऐसा सीखता है जो वो अपने पिता के घर में रह के नहीं सीख सका था। ये बातें उसे पिता ने नहीं सिखाई थी, परंतु ये बात वो अपने से कठिनाई में और अपनी गलतियों के कारण सीखता है। अगर हम देखते हैं कि ये उड़ाऊ पुत्र को अपने घर में सारी सुख सुविधाएं थी, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु वो फिर भी चुनता है अपने पिता से संपत्ति लेके दूर देश में चले जाने के लिए। और जब उसका पैसे समाप्त हो जाते हैं, जब वो कठिनाई में पड़ता है, जब उस पर दुख, मुसीबत, तकलीफ़ आती है, तब उसे समझ में आता है कि वो किस गलत रास्ते पर आ चुका है। आइए हम लूका उसके 15 अध्याय के 15 पद से कुछ पदों को आगे देखेंगे। वहाँ लिखा है और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा।
और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि ये जो उड़ाऊ पुत्र है, इसे अपनी कठिन परिस्थिति में या अपने दुख में उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलती कर बैठी है। हम भी ऐसे ही हैं। जब हम पिता के साथ रहते हैं और सुख में रहते हैं तो हमें ये बात समझ नहीं आती कि हम कितने आराम से हैं। जब हम दुख मुसीबत में पड़ते हैं अपने गलत कार्यों के कारण, तब हमें समझ में आता है कि पिता से दूर होने का क्या हश्र है और हमें पिता के साथ रहने से कितना बेनिफिट या कितना बढ़ाई रहती है। तो हम देखते हैं कि ये बातें जो है उस पुत्र को अपने घर में रह के समझ नहीं आती। जब वो घर से निकलता है और कठिनाइयों में पड़ता है तब उसे ये बात समझ आती है। कभी कभी हम भी इसी तरह हैं कि हम पिता के साथ जब रहते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि पिता हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें चाहते हैं और हमें सबसे बेहतरीन चीज़ देते हैं, हम फिर भी उनसे दूर जाने के लिए तैयार रहते हैं। आगे हम देखते हैं पश्चाताप। पश्चाताप वह सत्य है जो पाप के जीवन से आपको बचा सकता है या बचाता है। लूका उसके 15 अध्याय के 18 पद में लिखा है, ये जो उड़ाऊ पुत्र है वो कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जो है वो पश्चाताप करता है। वो अपने पिता के पास वापस जाने का फैसला करता है। हम देखते हैं कि इससे पहले जब पिछली बार ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से मिलता है या बात करता है तो वह विरासत में से अपनी हिस्सा की मांग कर रहा होता है, पर इस बार वो अपने पिता से अपने को नौकर बनाने के लिए कहने का फैसला कर कर जा रहा होता है। तो हम देखते हैं कि वो सही में पश्चाताप करता है और वो वापस जाने का फैसला करता है। हमारे जीवन में भी जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है या बोध होता है तो हमें यह आवश्यकता है कि उड़ाऊ पुत्र की तरह हम भी पश्चाताप करें और पिता के पास वापस लौटने का फैसला करें। आगे हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र जो है वो पिता के पास वापस आने का संकल्प करता है और साहस करता है। 20 पद के पहले भाग में हम देखेंगे तो वो वहाँ लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पश्चाताप तो करते हैं पर वापस पिता के पास जाने का संकल्प और साहस नहीं करते हैं। ऐसे में हम पिता से दूर रह जाते हैं। हमें उस उड़ाऊ पुत्र की तरह होना है जो पहले तो अपनी गलती को समझता है, फिर पश्चाताप करता है और पिता के पास लौटने का संकल्प और साहस करता है, अंजाम के परवाह किए बिना।
हम जानते हैं कि ये जो उड़ाऊ पुत्र है वह एक नौकर के रूप में पिता के पास रहने के लिए सोचकर वापस जाने की तैयारी करता है, ना कि एक पुत्र की तरह, ना कि सारे राइट्स जो पुत्र के होते हैं उस तरह, परंतु एक नौकर की हैसियत से वापस लौटने के लिए तैयार है। और यह भी अंजाम के परवाह किए बगैर कि पिता उसे अपने साथ में शामिल होने देंगे या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी पश्चाताप तो करते हैं पर पिता के पास वापस लौटने का संकल्प और साहस नहीं करते। आज हमें ये आवश्यकता है कि जब हम अपनी गलती को समझें, पश्चाताप करें, तो ये भी संकल्प और साहस करें कि हम पिता के पास लौटे अंजाम के परवाह किए बगैर। तो उड़ाऊ पुत्र के जीवन से हमने देखा कि हमारी इच्छाएं जो है वो हमें पाप की जीवन की ओर ढकेलती है या प्रेरित करती है। दूसरा, पाप का जीवन एक दुविधा का जीवन है जहाँ पाप से जो सुख मिलते हैं वह अस्थायी है। तीसरा, कठिन परिस्थितियों ही आपको अपनी गलतियों और पापों का एहसास करा सकती हैं। चौथा जो है, पश्चाताप वह सत्य है जो आपको पाप के जीवन से बचाता है। और पांचवा यह कि पिता के पास वापस जाने के लिए हमें संकल्प करना है और साहस रखना है। ये हुआ, हमने देखा कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में। आइए अब हम पिता के प्यार के बारे में भी कुछ बातों को देखेंगे। हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने पिता को काफ़ी तकलीफ दी थी। उसने अपना हिस्सा मांगते हुए अपने पिता का अनादर किया था और उनका अपमान भी किया था। अगर हम सोचें तो पिता को आर्थिक या वित्तीय क्षति भी हुई होगी, ये संपत्ति को आधा बांट के इसको देने में। अगर हम देखें तो उस उड़ाऊ पुत्र के कारण पिता को समाज में कुछ हानि हुई होगी और समाज के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा। हम देखते हैं कि जब हम अपने स्वर्गीय पिता से दूर हो जाते हैं या दूर होने की इच्छा बनाते हैं तो हम भी उनका अनादर और अपमान करते हैं और हम भी ऐसे हो जाते हैं कि लोग जो है उनका मजाक उड़ाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम देखते हैं फिर भी पिता का प्यार जो है वो ऐसा है कि वो पुत्र की लौटने का इंतज़ार कर रहा होता है। हम देखते हैं कि पिता ने अपना पद कभी भी नहीं छोड़ा, वो उसी स्थान पर बने रहते हैं अपने पुत्र के लौटने के लिए। हम देखते हैं कि पुत्र पिता से दूर हुआ था, ना कि पिता पुत्र से। ये उसी तरह है जैसे कि हम अपने स्वर्गीय पिता से दूर हो जाते हैं, पर स्वर्गीय पिता हमारे लिए उसी जगह पर बने रहते हैं और हमें हमारी लौटने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आइए हम 20 पद में से आगे पढ़ेंगे। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हम देखते हैं
कि पिता ने कभी भी पुत्र को नहीं छोड़ा। यह वो पुत्र था जिसने दूर जाने और छोड़ने का फैसला किया। पिता अपने बेटे की वापसी के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हम देखते हैं कि पिता उसी स्थान पर था जहाँ पर वो पुत्र उसे छोड़कर गया था, और आज हमारे जीवन में भी हमारा स्वर्गीय पिता उसी स्थान पर है जहाँ पर हम उसे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। हमारे जीवन में हम भी उड़ाऊ पुत्र की तरह हैं। यह हम ही तय करते हैं कि हम अपने स्वर्गीय पिता से दूर हो जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता क्या करते हैं? वो प्यार से हमें वह करने देते हैं जो हम चाहते हैं, भले ही वो जानते हैं कि हमारा जीवन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात नहीं है। वो हमें स्वतंत्र इच्छा देते हैं कि हम उसके घर में रहे या उसके घर को छोड़ बाहर निकल जाएं। हम देखते हैं शायद ये उड़ाऊ पुत्र एक बेहतर जीवन की तलाश में था, और हो सकता है कि वो उत्तम वस्त्र पहनना चाहता था अपने जीवन में। पर हम देखते हैं कि जब वो दूर देश चला गया और संकट उसके पास आया तो उसके कपड़े भी फट चुके थे। पर हम देखते हैं जब वो लौटता है तो पिता अपने दासों से कहता है, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। फिर हम देखते हैं शायद उड़ाऊ पुत्र एक बेहतर जीवन की तलाश में ऊंची हैसियत वाला व्यक्ति होना चाहता था, मगर जब वो घर लौट रहा होता है तो उसकी हालत ऐसी होती है कि उसकी पाँव में जूतियाँ भी नहीं होती है। पर जब वो लौटता है तो पिता अपने दासों से कहता है, उसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ। शायद उड़ाऊ पुत्र एक बेहतर जीवन की तलाश में अमीर बनना चाहता था, पर हम देखते हैं कि जब उस पर कठिनाई आई और जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसको पेट भरने के लिए भी कुछ न था। पर जब वो घर लौटता है तो पिता उसके दासों से कहता है, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। शायद उड़ाऊ पुत्र एक बेहतर जीवन की तलाश में जश्न मनाना चाहता था अपने दोस्तों के साथ दूर देश में, पर जब उस पर संकट आई तो वो तो सिर्फ सुअरों के खेत में सुअरों को चरा रहा होता है। पर जब वो लौटता है पिता अपने दासों से कहता है, एक बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। जब हम देखते हैं कि जब उड़ाऊ पुत्र घर आता है तो वो पाता है कि वो सब कुछ जो वो दूर देश में खोज रहा था पहले से ही उसके पिता के घर में उपलब्ध था। कभी कभी हम भी उड़ाऊ पुत्र की तरह परमेश्वर का घर छोड़कर वो जब सब चीज़ों को खोजने लगते हैं या खोजने को निकल पड़ते हैं जो पहले से ही पिता ने हमारे लिए अपने घर में तैयार रख छोड़ा है। क्या आज आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं? क्या आज आप परमेश्वर के घर में लौटेंगे? वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। ये याद करें, यदि आज आप परमेश्वर से दूर हैं तो उसने आपको दूर नहीं किया, परंतु आप अपने को परमेश्वर से दूर ले गए हैं। आइए, अगर आज आप परमेश्वर से दूर हैं तो उड़ाऊ पुत्र की तरह आज हम भी परमेश्वर के घर में लौटने का फैसला करें। आइए, जब हम आज
परमेश्वर के घर में लौटने का फैसला करते हैं, तो एक छोटी सी गीत गाएंगे और इस सभा को हम समाप्त करेंगे। प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। Most loving Lord, Heavenly Father, once again we come to you, Lord Jesus. We thank you for this Sunday that you've given us, Lord Jesus. We thank you for this week and everything that you've done in our lives, Lord. Thank you once again, Lord, coming to be with us and bless us, Lord Jesus. If we have gone away and become the lost son, Lord Jesus, we know that you're waiting for us, Lord. We thank you for waiting for us, Lord, and thank you for being there to welcome us back, Lord. Continue to be with us and bless us, Lord Jesus. If we are seeking to find our way back, Lord, help us to make that decision and help us to come back to you, Lord. Continue to be with us and bless us, Lord. Thank you for this week and everything that you have done in it, Lord Jesus. Thank you for keeping us safe and sound and protecting us and blessing us in this week, Lord. We commit this following week into your mighty hand, Lord Jesus. Continue to be with us and bless us. Help us, Lord Jesus. If any one of us is not doing well, Lord, if is sick, Lord, that we know that you are the Jehovah Rapha, the God who heals, Lord Jesus. We pray that you would heal each and every one of us. If we are needing a healing touch from you, Lord Jesus, that you would heal us, Lord Jesus. If we have any other needs, Lord Jesus, if we have any financial needs or any other needs, Lord, we know that you are the Jehovah Jireh, the Lord who provides, Lord Jesus, from your anointed portion, Lord. Bless us, anoint us, Lord Jesus, and fulfill our needs, Lord. Thank you, Lord, for each and every one present and hearing this service online. Continue to be with us and bless us abundantly, Lord. For we ask this prayer in Jesus' precious and holy name.